बिल्कुल राजीव जी, सही बात कह रहे हैं आप कि एक तो फैक्चुअली गलत है ये बात कि शुरुआती 25 साल में काम नहीं हुए, लेकिन अब इस बात को गलत कहने के लिए भी हमें तर्क देना चाहिए। प्रधानमंत्री ने हमें चुनौती रखी है कि हम उनकी बात को गलत बताएं। देखिए, 1992 तक हम चाइना और भारत दोनों की जीडीपी लगभग बराबर थी, 1992 तक। और उसके बाद 92 से लेके आज 2021 आते आते हमसे 6.5 गुना ज्यादा, बल्कि और भी ज्यादा, मैं गुना बोलने में, चूंकि हम तो और 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो भी नहीं पाए, वो चाइना है। और दूसरी बात यह है कि जब 1947 के बाद जो हम लोगों ने 50 के बाद मान लीजिए जब संविधान बना और पंचवर्षीय योजनाएं बनी, उसके बाद जो हम लोगों ने एक सोवियत मॉडल पर ये पंचवर्षीय योजनाएं थी और काम शुरू किया, तो देखिए निश्चित रूप से चुनौतियां थी। हमारे पास अनाज नहीं था खाने को, हमारे पास एक भी कल कारखाना नहीं था, कोई इन्वेस्टर नहीं था, है ना, सब निजी साहूकार थे, बैंक्स नहीं थे, ये सारी चीजें थी। लेकिन इसके बीच भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐसे ऐसे संस्थानों की नींव रखी कि आज हम अंतरिक्ष की यात्रा कर रहे हैं, विज्ञान में आगे हैं। हरित क्रांति जो शुरू हुई, उसकी चर्चा पंडित नेहरू के समय शुरू हुई थी। जो वैज्ञानिक स्वामीनाथन जी जो अमेरिका से लाए टेक्नोलॉजी, वो नेहरू जी से चर्चा करके लाए। आपको जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम करने वाले होमी जी या दूसरे लोग जो रहे, उन सबको नेहरू जी खोज खोज करके ला रहे थे। प्रतिभाओं को पहचानने की क्षमता की बात कह रहे हैं। जो भी बड़े बड़े कल कारखाने हैं जो बने, आज भी हैं, वो जो कि कोरोना काल में वही सब काम आए, वो भी पंडित नेहरू जी ने ही उसकी शुरुआत करी जो आज तक है। आप बताइए, हरित क्रांति जो नेहरू जी ने की सोच से लेके पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी और इंदिरा गांधी तक, सबने जो इनको मिलकर हरित क्रांति को संपन्न बनाया, करके दिखाया। उसके बाद श्वेत क्रांति का दौर आया। हम लोग तो अपने बचपन में देखा करते थे कि दूध मिलना कितना मुश्किल होता था। दही चूड़ा का दिन जो 14 जनवरी आता था राजीव जी, तो हमें दूध लेने के लिए बाल्टी और तसला लेकर के सुबह से लाइन लगना पड़ता था, फिर भी दूध नहीं मिलता था। 3 दिन 4 दिन पहले से हम लोग दूध जमा करते थे, वो समय हम लोगों ने देखा है। लेकिन आज देखिए, दूध हर घर के सामने में डेयरी फार्म और मदर डेयरी और तमाम चीजें रहती हैं, सुधा और ये दूध हम लोग उपभोग करते हैं। तो ये जो विकास की सीढ़ी है, टेक्नोलॉजी, राजीव गांधी बाद में आए, लेकिन इस देश को टेक्नोलॉजिकली एडवांस करने की पहल तो राजीव गांधी ने की। अब अटल बिहारी वाजपेयी भी दूरदर्शी रहे, उन्होंने भी अच्छे प्रयास किए। और उसके बाद और भी चीजें हैं इसमें आर्थिक, लेकिन 92 का मैं जिक्र कर रहा था। देखिए, हमने आर्थिक सुधार जब अपनाए, चाइना 2-4 साल पहले हमसे आर्थिक सुधार को लेकर चला, उसका आर्थिक सुधार थोड़ा हमसे ज्यादा सेल्फ सफिशिएंट रहा। वो बंद अर्थव्यवस्था को खोलने में हमसे थोड़ा बेहतर रहे, चाइना बेहतर रहा, और नतीजा है कि वो हमसे लीड ले रहा है। तो ये जो स्थिति है, सीधे तौर पर हमारे प्रधानमंत्री अगर कह देते हैं कि शुरुआती 25 साल में ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो हमें ये भी याद दिलाना जरूरी होगा कि जो नई दुनिया के देश हैं, नई दुनिया के देश, हम अपने दर्शकों को याद दिला दें, उन देशों को कहते हैं जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आजाद हुए। उन नई दुनिया के देशों में सबसे संपन्न 2 प्रमुख देशों में तो भारत और चीन ही है। और हम भारत और चीन के बीच में बड़ा फासला जो है, ये तब आया है जब कांग्रेस कमजोर हुई है। ये बात मार्क करने की है। भारत और चीन 92 तक तो एक जैसी जीडीपी पर थे, लेकिन जब कांग्रेस कमजोर होती है और उसके बाद का 90 से बाद का वर्ष देखिए, तो भारत चाइना से बहुत पिछड़ जाता है। क्या प्रधानमंत्री जी इस बात का जवाब देंगे? इसी प्रश्न पर मैं छोड़ता हूं जी। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आप छोड़ रहे हैं और जवाब इसी पे